मध्य प्रदेश के एक किसान ने अपनी जमीनी समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर चैम्बर में दौड़ दौड़ कर उसके चप्पल घिस गए थे। आज उसके सब्र का बांध ऐसा टूट गया कि आईना ही दिखा दिया कलेक्टर साहब को और कह दिया, उनके मुंह पर कह दिया कि सब बिकाऊ हैं। एक किसान जो अनाज उगाता है, पसीना बहाता है, लेकिन अपनी जमीनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय में दौड़ दौड़कर उसकी उम्र बीत जाती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। और फिर जब उसके सब्र का बांध टूटता है तो वो फिर ये भूल जाता है कि इसके खिलाफ उसके ऊपर क्या कार्यवाही की जा सकती है, इसके खिलाफ उसे जेल में भी डाला जा सकता है। यहां तक किसान कह देता है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में जो जन सुनवाई नाम की एक व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, वहां समस्याओं के समाधान कराने आने वाले किसानों, मजदूरों या फिर असहाय लोगों की लाइनें या कतारें खत्म नहीं होती हैं। आखिर क्यों हर मंगलवार को, एक महीने में 4 मंगलवार आते हैं, तो चारों मंगलवार को वहां इतनी भयंकर भीड़ होती है, ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान नहीं, यहां समस्या ही दिया जाता है। यानी समस्या जन्म लेती है कलेक्टर जन सुनवाई से, क्योंकि अगर समाधान होता तो इतनी ज्यादा भी समस्याएं नहीं है कि पब्लिक की कतार खत्म ना हो। लेकिन किसी भी कलेक्ट्रेट में, किसी भी जिले में जन सुनवाई में आप पहुंचो, 200-400 लोग अपना आवेदन निवेदन लेकर कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनके चप्पल घिस जाते हैं, उनके कपड़े फाट जाते हैं, आधी उम्र बीत जाती है, लेकिन किसान की समस्या जस की तस आखिर क्यों बनी रहती है। और फिर जब किसान के सब्र का बांध टूटता है तो फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, शांति भंग करने के आरोप में उसे जेल में डाल दिया जाता है। आखिर ये किस तरह से न्याय है। और फिर अगर जिले में बड़ा एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी को कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाया जाता है समस्या के समाधान कराने को लेकर, तो किसके समस्या का समाधान होता है, माननीय कलेक्टर साहब ही बताएंगे। जो आज एक किसान ने किया है वो व्यथित होकर किया है, दुखी होकर किया है, उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि मैं यहीं मर जाऊंगा अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। उसने ये भी कहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई में आकर उसके चप्पल घिस गए हैं। दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के, जहां के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता है। जन सुनवाई लगी होती है, लोगों की भीड़ होती है, कतार होती है, लेकिन एक किसान परिवार जो छैगांव माखन क्षेत्र ग्राम बरुड़ का है, जिसका नाम है श्याम कुमरावत पुत्र राम नारायण कुमरावत, दोनों एक साथ होते हैं, जन सुनवाई में जाते हैं। इनके पास अच्छा खासा कागजों का एक अच्छा बोझ होता है, पन्नियों में भरकर, चूंकि जन सुनवाई में जितनी बार जाते हैं उतनी बार उनके निवेदन की प्रति उन्हें मिलती है, और लेकर कलेक्टर साहब ऋषभ गुप्ता जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी समस्या है। समस्या ये है कि 1981 में हम जिस पुश्तैनी घर में रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री हुई थी, जिसमें रास्ता दर्ज था, जिसको लेकर तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और यहां तक कि हाई कोर्ट से तक उन्हें राहत मिली है कि वहां रास्ता दर्ज किया जाए, उन्हें रास्ता दिलाया जाए। लेकिन उनके पड़ोसी हैं कि 2019 में रास्ता बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनके पूरे खेत, जो जमीन है, जो किसानी के लिए उन्होंने खेत रखे हैं, वो सब ऐसे ही पड़े हैं, न जुताई होती है न बुवाई होती है, क्योंकि जो पड़ोसी है वो आने जाने नहीं देता है। यही समस्या है साहब, समाधान कर दीजिए, किसी तरह से रास्ता बनवा दीजिए, क्योंकि कागज कहता है कि वहां रास्ता है। सिर्फ कागज ही नहीं, हाईकोर्ट का आदेश भी कहता है, जिस तरह से किसान ने बताया है कि हाईकोर्ट का आदेश कहता है कि वहां रास्ता है और रास्ता आप खुलवा दीजिए, क्योंकि अगर रास्ता खुल जाएगा तो हमें आने जाने में सुविधा होगी, हमारी खेती बाड़ी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन किसान ने कहा कि 19 के बाद कितनी बार उसने जन सुनवाई में आकर चक्कर लगाए हैं, कितनी बार अपनी बातों को रखा है, सिर्फ यही कहा जाता है माननीय कलेक्टर साहब द्वारा कि ठीक है मैं दिखवाता हूं, लेकिन दिखवाया नहीं जाता है। यह लहजा कब पूरा होगा, किसान की समस्या का समाधान कब होगा, यह किसान भी नहीं जानता है। और फिर आज यानी मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई में एक बार फिर से श्याम कुमरावत और उनके पुत्र राम नारायण कुमरावत पहुंचे होते हैं। कलेक्टर साहब का वही लहजा है कि ठीक है आप आवेदन दे दीजिए, मैं दिखवाता हूं। लेकिन जब यह 6 साल, 7 साल, 8 साल में जब नहीं दिखवाया गया तो कब दिखवाया जाएगा।
किसान का गुस्सा सातवें आसमान में और किसान के सब्र का बांध भी टूट गया। वो कलेक्टर साहब के सामने ही कहता है, आप क्लिप देखिए। जन सुनवाई में कलेक्टर को बिकाऊ कहा, किसान पिता पुत्र को जेल, खंडवा अफसर बोले दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद 6 घंटे में उन्हें जमानत दे दी गई। जन सुनवाई में अफसरों के सामने अफसरों की तरफ मुंह करके कहता है कि तुम सब बिकाऊ हो, यहीं मर जाऊंगा। वहां का माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। जितने भी लोग होते हैं सब चिंतित हो जाते हैं, सब हैरान परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। फिर उन दोनों को वहां से बाहर निकाला जाता है। जो जन सुनवाई का कार्यालय होता है वहां से उन दोनों को बाहर कर दिया जाता है। बताया जाता है कि मीडिया के सामने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तभी जाकर कुछ सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की हो जाती है और फिर वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर पहुंचते हैं और दोनों को हिरासत में लेने की फरमान सुना देते हैं और फिर दोनों को कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। कोतवाली में ले जाकर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, शाम तक बिठाया जाता है, कागजी कार्रवाई की जाती है और फिर जेल में डाल दिया जाता है। जब यह मामला सामने निकल कर आता है तो वहां से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो महिला हैं वो बाकायदा इसको लेकर विरोध दर्ज कराती हैं, उन्हें जमानत देने की बात करती हैं, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर जमानत देने से साफ तौर पर इंकार कर देते हैं और कह देते हैं कि आज जेल का ताला बंद हो चुका है, कल जब फिर से कार्यालय खुलेगा तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी। मामला इतना गर्म हो जाता है कि मामला मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी तक पहुंच जाता है और फिर जीतू पटवारी जी वहां के कलेक्टर साहब को फोन मिलाते हैं, ऋषभ गुप्ता जी को, और फिर रात 8:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर बाकायदा कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, कागजी कार्यवाही पूरी करते हैं और फिर इन दोनों किसानों की जमानत होती है। मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि कलेक्टर के सामने ही किसान उनके मुंह पर साफ तौर पर कह देता है कि तुम सब बिकाऊ हो, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम यही जान दे देंगे। निश्चित तौर पर अगर ऐसी खबरें निकल कर आती हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। कलेक्टर साहब हर हफ्ते जन सुनवाई करते हैं, सैकड़ों की तादाद में जनता उनके सामने आवेदन निवेदन लेकर पहुंचती है, लेकिन अगर समाधान होता है तो पब्लिक की समस्या इतनी ज्यादा निकलती कहां से है। एक बार में दो बार में अगर समाधान हो जाए तो दोबारा तिबारा पब्लिक को आना ना पड़े, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं होता है। और यही वजह है कि किसान या फिर मजदूर असहाय लोग बार बार एक ही आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंचते हैं और भीड़ कम होने की बजाय ज्यादा होती है। जो कुछ खंडवा में हुआ, ऋषभ गुप्ता जी माननीय डीएम साहब के सामने जो कुछ दृश्य हुआ, ये दृश्य इसी सब समस्याओं की वजह से फेस किया जाता है कि एक किसान बेहद परेशान होता है और मजबूरियों के साथ अपनी समस्या का समाधान ना होता देख उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है, उसे जेल तक जाना पड़ जाता है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या किसान श्याम कुमरावत और उनके पुत्र को इस समस्या के समाधान में अब जेल जाने के बाद उन्हें समाधान मिलेगा, क्या उनको रास्ता मिल जाएगा या फिर अब भी उन्हें फिर से कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में चक्कर लगाने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान मजदूर अगर आपके कार्यालय या चैम्बर में आते हैं तो उनके समस्या का समाधान हो, ना कि उन्हें झूठा आश्वासन दिया जाए। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।